नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नए हफ्ते की शुरुआत और भारतीय बाजारों में आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला। बहुत ही मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। एकदम फ्लैट है निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, करीब 7 अंकों का इजाफा यहाँ पर। निफ्टी बैंक भी आपको दिखा देते हैं वहां पर क्या चाल चल रही है। निफ्टी बैंक की सेहत थोड़ी सी बेहतर होती हुई करीब 100 पॉइंट का इजाफा इधर बना है। शुरुआत ठीक हुई, फिर प्रेशर आया और उस प्रेशर से अब उभरने की पूरी कोशिश दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और मिड कैप्स में आप देखिएगा स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, करीब 190 अंकों का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया है। अब ऐसे में आज का मार्केट ब्रेथ किस तरफ इशारा कर रहा है? बढ़ने वाले शेयरों की संख्या जाहिर तौर पर ज्यादा है, इसीलिए वो हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी की पोजीशंस बनती हुई। लेकिन यहां से आगे की रणनीति क्या होगी और खास तौर से आज आपने किन स्टॉक्स पर फोकस करना है, इसी पर होगी चर्चा अगले आधे घंटे में एक गेम शो के जरिए। यह है आपके लिए निफ्टी 50 के दरअसल कंट्रीब्यूटर्स, जहां पर आज रिलायंस, M&M, बजाज फाइनेंस और HUL दबाव डाल रहे हैं। लेकिन ICICI बैंक, TCS, HCL टेक और डीवीज लैब की तरफ से सपोर्ट मिला है, तेजी बनती दिखाई दे रही है। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। इस हफ्ते हमारा साथ देंगे निर्मल बंकी, स्वाति होतकर, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो रवैया क्या रखें, तेजी की तरफ ही ट्रेड्स बांधने हैं या फिर कुछ मंदी के सौदों पर भी ध्यान दिया जाए? रूपक बताइए, क्या ट्रेंड आप पकड़ रहे हैं इंडेक्स के लिए? जी क्लियरली निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक 19,500 के ऊपर है तब तक हमारा स्ट्रैटेजी मेनली बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। 19,850 के ऊपर फर्दर स्ट्रेंथ मिलेगा निफ्टी को, बट बैंक निफ्टी से थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई भी लार्ज कैप बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है और बैंक निफ्टी इन टर्न निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। 43,300 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, जब तक उसके ऊपर है तब तक फिर भी चांसेस है, बट 43,300 के नीचे बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी भरेगा। हमारा फोकस जो रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। हम लोग देखें कि लास्ट वीक में कि PSU सेक्टर में अच्छा खासा बाइंग था, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, PSU स्टॉक्स पे ध्यान रहेगा। PSU स्टॉक्स पर रूपक का ध्यान रहेगा, ये है इनकी रणनीति। स्वाति, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास थीम जो फॉलो की जा सकती है इस हफ्ते? नहीं, ऐसी कोई फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। ऐसी कोई खास थीम है नहीं क्योंकि निफ्टी हम लोग काफी आज का दिन अगर देखें तो साइडवेज मोमेंटम में है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं 50 एंड 100 EM उसके ऊपर काफी अच्छी वेल प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि 50 डेज मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, बट मुझे लगता है जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहे हैं लास्ट 4 दिनों से हमें एक पुल बैक रैली ये कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। इफ निफ्टी मैनेजेस टू सरपास 19,840 का लेवल, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल, जिसे ही वो पार कर देगी तो 20,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकेंगे। वेयरएज ऑन डाउन साइड 19,600 का एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और ये मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, वेदर इट्स अ मिड कैप और लार्ज कैप, हमें सेक्टोरियल रोटेशन देखने मिल रहा है रोज। तो मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए, यही मेरी राय रहेगी। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए। अरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस हफ्ते के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से FIS की पोजीशंस है और कंटिन्यूअसली मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के आसपास से आज बैंक निफ्टी पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है दोनों में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, पर ज्यादा एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में है, तो वहां पे मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मिड और स्मॉल कैप्स में तो अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? देखिए, पहला स्टॉक कोचिन शिपयार्ड रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1100 के आसपास चल रहा है, तो इस स्टॉक को बाई करने की सलाह रहेगी। 1065 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1230 का टारगेट। 1230 का टारगेट, 1065 का स्टॉप लॉस। कोची शिपयार्ड 2-2.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ एक मोमेंटम इसमें बना है। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा हटको। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक जो पिछले जो हाई है, जो कि इवेंचुअली इसका लाइफ टाइम हाई 95 के पास जाएगा, तो टारगेट रहेगा 95 और स्टॉप लॉस तक मेंटेन करना होगा 80 के नीचे, मतलब 79 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, 79 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें, 95 की तरफ बढ़ेगा हुडको का शेयर।
जिसमें आज करीब 83-84 के आसपास भाव दिख रहे हैं। स्वाति, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? इस अभी के लिए मैं बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि एक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी पे NICL। अभी ये 154 के रेंज में चल रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में। जब भी मार्केट करेक्ट कर रहा था, बट इसने मूविंग एवरेजेस काफी अपने इंटैक्ट रखे हैं एंड अपवर्ड ट्रेडिंग चैनल्स में चल रहा है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि ये 175 लेवल्स तक हमें रैली नजर आ सकती है। तो 154 का करंट CMP प्राइस है, तो बाय कीजिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 145 और इमीडिएट टारगेट ऑफ 175 लेवल्स ऑन हाई साइड। 145 का स्टॉप लॉस, 175 टारगेट। तो ये स्टॉक भी करीब 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी ले लेते हैं। बताइए आप स्वाति, दूसरा ट्रेड क्या दे रही? इस दूसरा ट्रेड में बाय कॉल ही देना चाहूंगी, जो कि है इंडस टावर पे। इंडस टावर का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है एंड एक मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। करंट CMP 188 के लेवल से मैं प्रीएम कर रही हूँ, इसमें ब्रेकआउट 190 का है, बट मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो करंट लेवल पे इंडस टावर बाय कीजिएगा, 182 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। आई बिलीव इसमें 205-210 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे इन कमिंग टू ट्रेडिंग सेशंस में। 205-210 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर तेजी का ट्रेड है। इंडस टावर 182 स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। अरुण, आपका ट्रेड दूसरा वाला क्या रहेगा? देखिए, दूसरा ट्रेड जो रहेगा थोड़ा डिफेंसिव मुझे लग रहा है। फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, तो किम्स के साथ जाना चाहूंगा। किम्स में भी एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 6 से 7 दिनों के हाइज भी निकल रहे हैं, तो इसको बाई करने की सलाह रहेगी। 1880 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2080 का टारगेट है। ओके, तो ये सॉरी, आप स्टॉक का नाम सुनाई नहीं दिया ठीक से। किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, किम्स। ओके, किम्स रेडार पर लेकर आइए। कृष्णा इंस्टीट्यूट 2080 टारगेट और 1800, आपने कहा 1800 क्या लेवल स्टॉप? 1880 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2080 का टारगेट। ओके, 1880 स्टॉप लॉस और 2080 टारगेट है। किम्स आपके लिए लेकर आएंगे डायरेक्टर साहब वो ट्रेड। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात हो रही है, जो इस समय अरुण कुमार मंत्री तेजी का ट्रेड ले रहे हैं, 3% लगभग ऊपर आज के कारोबार में। रूपक, आपका अगला ट्रेड? मेरा अगला ट्रेड रहेगा जेंसर टेक्नोलॉजी में। स्टॉक ने प्रीवियस जो छोटा स्विंग हाई था उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं, मूविंग एवरेज के ऊपर भी कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 590 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 519 में। 519 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 590 तक जाएगा ये काउंटर। 3-3.5% की तेजी यहाँ पर। टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आज वैसे भी फोकस आता हुआ। निफ्टी IT लगातार दरअसल रिजिलियंट रहा है, उस पर नजरें होनी चाहिए। और जेंसार एक मिड कैप IT कंपनी जो इस समय रूपक ने पिक की है। तीसरा ट्रेड आना बाकी है, उस पर हम आएंगे, लेकिन कॉर्पोरेट स्कैन में ध्यान रखिएगा। आज सुबह में हम बातचीत कर रहे थे कि कैसे कंपनियां दरअसल अपनी पैठ स्पेशली बैंगलोर वाले मार्केट में और मजबूत कर रही हैं। तो बैंगलोर की एक नामी कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज हमारे साथ जुड़ रही है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में बैंगलोर में एक 2 मिलियन स्क्वायर फुट का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए एक JV साइन किया। प्रोजेक्ट की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 2100 करोड़ मानी जाएगी। अक्टूबर अगस्त में हैदराबाद चेन्नई में ज़मीन इन्होंने खरीदी है। तो क्या तैयारी है, किस तरह का पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स आती हुई दिखाई देगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस दशहरा दिवाली में किस तरह की बुकिंग्स इन्होंने देखी है, सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO अतुल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका। पहले तो एक अंदाजा दे सके, ये फेस्टिव पीरियड लगभग 32 दिनों वाला, बताइए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए क्या लेकर आया है, किस तरह की बुकिंग्स देखने को मिली है? नमस्कार। नहीं, देखिए, अगर आप हमारा रिजल्ट देखेंगे तो हमने 1.67 मिलियन स्क्वायर फीट जो है हमने प्री सेल्स करी है, और हमें लगता है कि इस क्वार्टर में जो थर्ड क्वार्टर और फेस्टिव सीजन है, हम बहुत अच्छे लॉन्चेस भी कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि हम 1.67 मिलियन को क्रॉस कर सकते हैं। बट वी विल सी कि कैसा मार्केट बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें, जितने भी आप रिपोर्ट्स पढ़ें, मेरे को लगता है 10 साल में सबसे ज्यादा सेल्स इस बार इंडिया में होगी, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 3 लाख यूनिट ऑल ओवर इंडिया। सो ये बहुत अच्छा टाइम है, और इसलिए हम बहुत अच्छे जमीनें ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी लॉन्च करके हम जो है सेल कर सकें। तो गोयल साहब, आपने मेरे ख्याल में हैदराबाद चेन्नई में जमीन एक्वायर की है, एक जॉइंट वेंचर में उतरे हैं बैंगलोर वाले में, जहां पर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आप लगाने वाले हैं।
ये बताइए, ये किस कैटेगरी की प्रॉपर्टीज होंगी? ये लग्जरी है, मिड इनकम है, क्या किस तरह की प्रॉपर्टीज आप डेवलप करेंगे? देखिए, चेन्नई में तो माउंट रोड जो आप बोल रहे हैं, हमने फाइजर भी किया था, तो फाइजर प्रीमियम होगा और माउंट रोड तो डेफिनेटली लग्जरी प्रॉपर्टी होगी। हैदराबाद जो है वो प्रीमियम आप कह सकते हैं। हैदराबाद का जो रेट है वो अलग हो जाता है, तो वो प्रीमियम और लग्जरी की बात हो सकती है। और ये जो हमने प्रॉपर्टी ली है बेंगलोर में, दिस विल बी मेनली अ प्रीमियम प्रॉपर्टी। तो ज्यादातर जो सेल्स प्राइस और डिमांड अगर आप देखें, ओवरऑल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 60% जो है 50-60% मिड इनकम हाउसिंग में डिमांड है और बाकी प्रीमियम और लग्जरी की डिमांड काफी बढ़ रही है, और स्पेशली हैदराबाद में। तो वी आर टारगेटिंग दैट सेगमेंट आल्सो नाउ। तो हैदराबाद में ये प्रोजेक्ट, इसके अलावा भी कुछ और पाइपलाइन है? किन दूसरे शहरों में दरअसल आप स्केल करना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत समय से यही कह रहे हैं कि हम 3 जगह रहना चाहते हैं साउथ में, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद। तो हमने वही स्टार्ट किया है। हमने चेन्नई में काफी हमने लैंड ले ली, करीबन 12-12.5 मिलियन की लैंड हमारे पास है, जो कि हम लॉन्चेस धीरे धीरे करेंगे। हैदराबाद में हमने स्टार्टिंग करी है, पहले एक सिटाडेल था 2 मिलियन का, वो अब करीब कंप्लीशन में है। अब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, आगे भी हम हैदराबाद में बहुत काम करना चाहते हैं। तो हमारा जो फोकस इन 3 सिटीज में है, और प्लस मैसूर में हम लॉन्च करते रहते हैं। तो ये 3-4 सिटीज हैं जहाँ पे हम अभी फोकस कर रहे हैं। तो रफली फिर FY24 के अंत तक किस तरह की सेल्स पर आप बैठे होंगे? क्या ये 5,000 करोड़ प्लस रहेगा जो डिमांड आप विटनेस कर रहे हैं? लेट्स होप सो मैम, कि जब आप मेरे से मई में मिले तो हम आपको ये बताएं कि हम 5,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। या वी आर एमिंग दैट, डेफिनेटली हम उसको एम कर रहे हैं। ओके गोयल साहब, अब तक हमने रेजिडेंशियल की बात की, लेकिन कमर्शियल में भी आपका अच्छा खासा दबदबा है, वहां पर क्या है सिचुएशन मार्केट की? देखिए, SEZ अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखें और आज आप रीट का भी देखें, तो वैकेंसीज तो बढ़ रही हैं। बट हमारे लिए लकी क्या है कि हमारे पास 2 ही SEZ हैं जहाँ पे वैकेंसी है, और वहां पे भी हमने इस क्वार्टर में 3 लाख स्क्वायर फीट हमने लीज कर दिया है, और करीबन 8 या 9 लाख जो है वो वैकेंसी लीज जो है वो करनी पेंडिंग है। और इसमें सारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं वो हैं, और वही एक्सपैंड कर रहे हैं बहुत तेजी से। तो उन लोग ही उनसे बात चल रही। तो ज्यादातर मेरे को लगता है इस साल में हम हमारी जो पोर्टफोलियो उसकी लीजिंग 100% कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें इतना इशू नहीं लगता, बट डेफिनेटली SEZ की लीजिंग में इशू है। ओवरऑल बेंगलोर में 11% वैकेंसी है, बट नॉन SEZ जो हमारे दूसरे हमने लॉन्च किए, पद्मिनी और ट्विन टावर्स, जो कि नॉन SEZ है, वहां पे हमें चैलेंज नहीं लगता है। ओके, हॉस्पिटैलिटी के पर्सपेक्टिव से सर, ऑक्यूपेंसी यहाँ से क्या और इम्प्रूव होने की गुंजाइश है, या फिर पीक पर आ चुके हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ऑक्यूपेंसी अराउंड 73% से ऊपर जाएगी। देखिए, उसका रीजन है कॉर्पोरेट ट्रेवल अब बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया है, जो कि पहले नहीं था इतना। इंटरनेशनल ट्रैवल अभी तक इतना चालू नहीं हुआ। जब इंटरनेशनल ट्रैवल भी, कॉर्पोरेट ट्रैवल चालू होगा तो इसमें डिमांड और बढ़ेगी। तो मेरे को लगता है ऑक्यूपेंसी और बढ़नी चाहिए, बट हॉस्पिटैलिटी का जो फोकस है वो ARR पे है। हम भी ARR ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ओवरऑल रेवेन्यू बढ़े। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन कि आप कितनी ऑक्यूपेंसी बढ़ाना चाहते हो, कितना ARR बढ़ाना चाहते हो, बट डेफिनेटली आपको 10-15% का इंक्रीज जो है वो हॉस्पिटैलिटी में दिखेगा। तो ARR का आपका पर्सनल क्या टारगेट है? क्योंकि जब हम बाकी प्योर प्ले होटल कंपनियों से बात करते हैं, उनके ARRs में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, एंड दे नियरली अराउंड द पीक्स। तो आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है ARR में? देखिए, हम भी हमारा क्या है, मिक्स्ड 7-8 जगह पे हमारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मिड साइज हैं, कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज है। तो अभी हमें मिक्स्ड ARR जो है हमको लग रहा है 10-15% की गुंजाइश है, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको इंक्रीज करें और एबिटा लेवल और बढ़ाएं। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, और मैं याद रखूंगी वो 5,000 करोड़ का नंबर। उम्मीद तो है जिस तरह के आपकी बिक्री के आंकड़े रहे हैं, जो प्री सेल्स आप दिखाते हैं, वो नंबर्स को आप लोग अचीव करेंगे। शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वैसे हमने देखा है रियल्टी कंपनियों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, रूपक बताइए चार्टिकली कैसे पॉइज्ड है, क्योंकि हमने ओबरॉय, गोदरेज,
आपके डीएलएफ सब में अच्छे खासे गेन्स देखे इन द रिसेंट पास्ट। ये काउंटर भी पिछले 6 महीनों में 40% के रिटर्न्स तो दे ही चुका है। जी हाँ, और डेली चार्ट में देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम चल रहा है वो फर्दर कंटिन्यू होना चाहिए, 850 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। नीचे एक सपोर्ट है 700 का। ओके, तो देखते हैं ये 800 की तरफ कितनी तेजी से भागता है। मोमेंटम रहा है, पिछले 1 महीने में करीब 20-21% के गेन्स देखने को मिले हैं। चलिए एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिटेल में बात करेंगे। तीसरा जो ट्रेड हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं और साथ ही इनके आज के पोर्टफोलियो का एक रिकैप भी लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। ऊपरी लेवल से बाजार फिर फिसलने लगा है। 100 पॉइंट ऊपर थे निफ्टी बैंक में रादर, अब 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में भी आ चुकी है। तो ऊपरी लेवल से सीधा स्लाइड आता हुआ। चलिए फटाफट जानकारों से अगला ट्रेड ले लेते हैं। स्वाति, आप क्या जोड़ रही हैं? ये थर्ड कॉल भी मेरा बाय कॉल है, जो कि है पिरामिड फार्मा पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अगर हम डेली चार्ट के हर्षदा जी तो एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशंस में है एंड अभी साइडवेज मोमेंटम में। आई बिलीव ये इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा एंड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिए, 119 के रेंज में चल रहा है। 112 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। मुझे लगता है अपसाइड में 135 के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, तो ये 135 के लिए पिरामिड फार्मा में तेजी वाला ट्रेड आता हुआ। 112 स्टॉप लॉस है। अरुण, आपका ट्रेड? अगेन तीसरा स्टॉक भी मिड कैप कैटेगरी से है। सीआईई इंडिया में बाई करने की सलाह रहेगी। 490 का स्टॉप लॉस रहेगा और 545 का ऊपर में टारगेट है। 545 ऊपर का टारगेट, तेजी वाला ट्रेड, 490 स्टॉप लॉस। रूपक, आप क्या जोड़ रहे हैं? मेरा तीसरा ट्रेड भी तेजी वाला ट्रेड ही रहेगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में स्टॉक 1900 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। मंथली चार्ट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से एक लंबी अपसाइड के लिए ये स्टॉक पे एंट्री लिया जा सकता है। तो 1900 का कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1600 का। ओके, 1600 का आप स्टॉप लॉस और 1900 का टारगेट मेंटेन करेंगे। ये फिलहाल आपके लिए व्यू आता हुआ रूपक की तरफ से मेट्रोपोलिस पर। फटाफट से सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आऊंगी, एक एक करके देखते हैं क्या स्टॉक्स दिए और क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। पहला पोर्टफोलियो आ रहा है स्वाति का। न्यू इंडिया एश्योरेंस तेजी 175 टारगेट, स्टॉप लॉस 145। इंडस टावर 205 टारगेट, 182 स्टॉप लॉस। पिरामिड फार्मा 135 टारगेट और 112 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखेंगे तो न्यू इंडिया फ्लैट है, 0.13% का रिटर्न। इंडस टावर दे रहा है, पिरामिड 0.67% के रिटर्न्स देता हुआ। लेकर आइए रूपक का पोर्टफोलियो। हुडको, जेंसार और मेट्रोपोलिस जोड़ा। हुडको 95 टारगेट, 79 स्टॉप लॉस। जेंसार 590 टारगेट, 519 स्टॉप लॉस। 1900 का टारगेट मेट्रोपोलिस में 1600 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। सभी तेजी वाले ट्रेड्स हैं और रिटर्न्स देखिएगा, हुडको ड्रैग कर रहा है, जेंसार भी ड्रैग कर रहा है, मेट्रोपोलिस 0.2% का योगदान देता हुआ। अरुण कुमार मंत्री ने शुरुआत की कोची शिपयार्ड के साथ। टारगेट 1230,065 स्टॉप लॉस। कृष्णा मेडिकल आया 2080 का टारगेट, 1880 स्टॉप लॉस। और सीआईई ऑटोमोटिव, जो पहले महिंद्रा सीआईई के नाम से जाना जाता था, 545 टारगेट और 490 स्टॉप लॉस है। कोची में दबाव, लेकिन कृष्णा मेडिकल 0.27% जोड़ता हुआ। सीआईई ऑटो अभी जोड़ा तो उसकी तरफ से रिटर्न कितना बन रहा है वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ओवरऑल सिचुएशन क्या दिख रही है? मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में दरअसल इस समय टिक कर रहा है? तो स्वाति आगे चल रही है, 1.24% के रिटर्न्स इनके। उसके पीछे हैं अरुण कुमार मंत्री, 0.38% के नेगेटिव रिटर्न्स एंड 0.49% के नेगेटिव रिटर्न्स। लेकिन पूरा हफ्ता बाकी है और शानदार ट्रेड्स आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है हमारे जानकारों की तरफ से। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। कोई भी बदलाव होगा तो उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफ कोर्स 1 बजे के कार्यक्रम में हम शेयर जरूर करेंगे। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।